हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अनुपम गुरु भक्त जो हमारा लेसन नंबर 2 है वो हमने रीड किया था। आज हम इस लेसन के माध्यम से जानेंगे कि इस लेसन में आपको क्या बताया गया, क्या इसकी समरी है, क्या कुछ इसमें बताया गया है। तो इसमें स्वामी जो रामदास होते थे वो अपने शिष्यों यानी कि उनके गुरुकुल था और उस गुरुकुल के अंदर शिवाजी कौन थे? महाराष्ट्र केसरी महाराज शिवाजी का नाम आपने सुना ही था। बहुत पराक्रमी राजा थे वो, बाद में बने थे। तो वो उनके गुरु रामदास जी के शिष्य थे। अनुपम गुरु भक्त, एक अनोखा गुरु भक्त। ठीक है, इस पाठ में क्या बताया गया कि जो महाराष्ट्र केसरी जो महाराज शिवाजी थे और उनके जो गुरु रामदास जी थे, उन दोनों गुरु और शिष्यों की महिमा का बखान यहाँ पे किया गया है कि कैसे जो गुरु रामदास जी थे वो अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, और जो उन्होंने परीक्षा ली उस पर जो शिवाजी वो बहुत खरे उतरे। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला था गुरु ने उनके ने कि मेरे पेट में बहुत बुरी हाल से जो मैं बहुत ज़्यादा मेरे पेट में जोरों की पीड़ा हो रही है और वैद्य जी भी उसकी मतलब मुझे दवाई नहीं दे पा रहे। तो उनका कहना है कि मैं सिहनी के दूध से ही ठीक हूँगा। लेकिन शिवाजी इतना पराक्रमी था कि उसने क्या किया, अपने गुरु को बचाने के लिए वो कहने लगा कि मैं आपके लिए सिहनी का दूध भी लेके आऊँगा। तो सिहनी का दूध लेने के लिए जब वो जाता है तो जंगल में बहुत ही गहरा अंधेरा होता है, तो बारिश भी, बिजली भी चमकने लग जाती है, बादल जोरों से गरजने लग जाते हैं, जोर की बारिश होने लग जाती है। लेकिन फिर भी जो शिवाजी थे वो नहीं डरते और वो बिजली की चमक में उन्हें एक सिहनी, लास्ट में एक सिहनी उनको दिखाई दे जाती है और फिर वो उस सिहनी का दूध भी निकाल लाते हैं। तो जिससे कि वो डरते भी नहीं हैं, तो अपने गुरु को लाकर वो दे देते हैं, जिससे कि उनके गुरु का भी, जो गुरु ने उनकी जो परीक्षा ली थी तो वो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से सफल होते हैं। तब गुरुजी उनको क्या आशीर्वाद देते हैं? उनको पराक्रमी बनने का आशीर्वाद देते हैं कि वो प्रबल पराक्रमी बनेंगे जिसकी पूरे देश में धूम होगी। तो वही बड़े होकर अपने गुरुजी के कथन के अनुसार वो क्या बन गए थे? एक महाराज बन गए थे, एक जो दुर्ग रायगढ़ थे उसके राजा बन गए थे। ठीक है, तो इस तरह वो अपनी उनकी परीक्षा रूपी जो कसौटी थी उस पर खरे उतरे थे। ठीक है, और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले क्या थे? वो उनके शिष्य थे और आवश्यकता पड़ने की जरूरत पड़ने पर शिवाजी अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती थी, सिहनी उसको खा भी सकती थी, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं डरे। उसको ये था कि मैंने अपने गुरु की कही हुई बात को पूरा करना है, जो उनकी जान बचाने के लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो हमारे भारत देश की जो संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ पे गुरुजनों का सम्मान सदियों से किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं वो भी अपने गुरुओं के आगे नतमस्तक रहते हैं, अपना सर झुका के रखते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा, जैसे भगवान श्री राम लगा लो, वो भी अपने गुरु से की बहुत क्या करते थे? उनकी कदर करते थे, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। मेन जो हमारे प्रमुख गुरुओं में आते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं, वशिष्ठ जी आते हैं, तो वो ऐसे ऊंचे, आप बोल सकते हो बहुत ही ज्ञानी गुरु थे, जिन्होंने हमेशा अपने शिष्यों का क्या किया है? उचित मार्गदर्शन किया है। और उनके जो शिष्य थे वो भी अच्छे गुरु भगत थे। तो इस प्रकार शिवाजी ने जो अपने गुरु स्वामी रामदेव थे उनकी आज्ञा का पालन करके क्या किया? इस गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया था। तो यहाँ पे गुरु भक्त जो शिवाजी थे वो तो अपनी परीक्षा में खरे उतरे, लेकिन इसके साथ साथ जो उनके गुरु स्वामी रामदास थे वो भी इस परीक्षा में खरे उतरे। यानी कि वो एक गुरु का क्या वो होता है? मकसद होता है गुरु कैसा होना चाहिए? निर्लोभी होना चाहिए, उसे किसी चीज़ के लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। गुरु का काम होता है अपने शिष्यों को सदैव सही मार्ग दर्शाना, उचित मार्गदर्शन देना। तो वही कुछ यहाँ पे जो स्वामी रामदास है वो भी उस चीज़ में पूरे खरे उतरे हैं, क्योंकि जब शिवाजी के पास वो भिक्षा मांगने जाते हैं
जब शिवाजी बड़े हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो उनके आचार्य जो उनके गुरु स्वामी रामदास थे उसके पास भिक्षा मांगने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे शिवाजी को लगता है कि मैं इसको भिक्षा में क्या दूँ, तो वो क्या दे देते हैं, एक पर्ची पे लिख के, कागज़ पे लिख के क्या देते हैं कि अपना सारा राज्य उसको दान कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे स्वामी रामदास जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 मुट्ठी आटा चाहिए, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो साधु हूँ और मुझे इस धन दौलत, इस राजपाट का करना भी क्या है, ये तो तुम्हें ही शोभा देता है। तो वहाँ पे गुरु भी अपनी परीक्षा में खरे उतरे हैं, गुरु भी एक अच्छे गुरु साबित हुए हैं। उन्होंने अपने मतलब शिष्यों का अच्छा मार्गदर्शन किया है, वो भी एक निर्लोभी गुरु बनकर सामने आए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब इसके साथ ही हम इसके मौखिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहे मौखिक क्वेश्चन कि शिवाजी अपने गुरु की सेवा किस तरह से करते थे, किस तरह से करते थे। हाँ जी, यस, लेसन रीड किया है, बताइए मुझे किस तरह से अपने गुरु की सेवा करते थे। कि गुरु की जो सेवा थी वो बड़ी निष्ठा से सेवा किया करते थे, कि शिवाजी अपने गुरु की बड़ी निष्ठा से सेवा किया करते थे। एक बार स्वामी जी के मन में कौन सा विचार उत्पन्न हुआ, क्या विचार उत्पन्न हुआ था उनके मन में, कि उनके मन में शिवाजी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा किस तरह से दूर हो सकती थी, किस तरह से दूर हो सकती थी, कि उनके पेट की पीड़ा सिहनी के दूध से ही दूर हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सिहनी का दूध लाने कहाँ और किन परिस्थितियों में गए। शिवाजी जो सिहनी का दूध लाने के लिए कहाँ गए थे, जंगल में गए थे। कहाँ गए थे, जंगल में गए थे। और जंगल में कब गए थे, आधी रात को गए थे, और उस समय बहुत ज़्यादा वर्षा भी हो रही थी, यानी कि परिस्थितियाँ बहुत ही खतरनाक थी, वर्षा हो रही थी और वो जंगल में दूध लाने के लिए गए थे। वन में सिहनी कहाँ खड़ी हुई थी, कहाँ पे खड़ी थी, कि वर्षा से बचने के लिए वो एक जगह पर अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। वर्षा से बचने के लिए वहाँ जंगल में शिवाजी के सामने ही खड़ी थी वो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे मौखिक क्वेश्चन हो रहे हैं कि स्वामी रामदास ने शिवाजी को कौन सा आशीर्वाद दिया, कौन सा आशीर्वाद दिया था, कि वो ये देखो यहाँ पे है इसका आंसर, कि वो एक दिन क्या बनेगा, कि तुम सिंह के समान प्रबल पराक्रमी बनोगे। उसने उन्हें सिंह के समान प्रबल पराक्रमी बनने का आशीर्वाद दिया। स्वामी रामदास किसके द्वार पर भिक्षा मांगने गए, महाराज शिवाजी के द्वार पर भिक्षा मांगने गए थे। शिवाजी ने कागज में क्या लिखा था, क्या लिखा था शिवाजी ने कागज में, शिवाजी ने कागज में लिखा था कि मैं राज्य लेकर नहीं, कि उन्होंने अपना सारा राज्य है वो किसके नाम कर दिया था, स्वामी रामदास के नाम कर दिया था, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी कि अपना सारा राज्य स्वामी रामदास के नाम कर दिया था। ठीक है, अब हम इसके लिखित क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इनको मैं रिटन में आपको कल को सेंड कर दूंगी। अपने गुरु के प्रति शिवाजी के मन में कैसा भाव था, निष्ठा का भाव था, बहुत ही उसका आदर सम्मान करते थे। ठीक है, गुरुजी को क्या कष्ट था, गुरुजी के जो पेट में बहुत जोर से पीड़ा हो रही थी। स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का क्या उपाय बताया, उन्होंने क्या उपाय बताया था, कि स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का यह उपाय बताया, नहीं, कि स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण के लिए सिहनी के दूध का उपाय बताया। शिवाजी वन में किन परिस्थिति में पहुँचे, कि शिवाजी वन में जिस समय शिवाजी वन में जंगल में पहुँचे उस समय बहुत जोरों से
बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बहुत जोरों से वर्षा हो रही थी। ठीक है। सिंहनी को देखकर शिवाजी ने क्या किया? सिंहनी को देखकर शिवाजी ने उसको कहा कि हे माता, कि मुझे अपने गुरु की जान बचाने के लिए तुम्हारे दूध की आवश्यकता है। तो उसके सामने दूध के लिए प्रार्थना की। शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था। कैसे? सामान्य कागज से इस प्रकार भिन्न था क्योंकि उसने उस कागज पे अपना साइन करके, अपना जो सारा, अपने हस्ताक्षर करके अपना सारा राज्य है वो स्वामी रामदास के नाम कर दिया था। इस तरह वो अलग और कागजों से अलग था, क्योंकि वो सिंपल कागज तो नहीं था, साधारण कागज नहीं था, बल्कि अपना सारा राज्य स्वामी रामदास को दान में दे दिया था उसने, और वो नीचे अपने साइन हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद है इसके रिक्त स्थान, ये आप खुद भरोगे। किसने किससे और क्यों कहा, ये भी लेसन के अकॉर्डिंग ही है, आप खुद से करोगे। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द। दो आपने पर्यायवाची शब्द इसके लिखने हैं, ये भी आप स्वयं करोगे। शब्द युग्मों का अंतर स्पष्ट, जैसे पथ, पथ्य, हरि, हरि, एक हरि भगवान होता है, एक हरि झंडे लगा लो आप, कोई भी हरि कोई भी चीज हो सकती है, हरे रंग से संबंधित है ये। अवधि, अवधि, मात्र, मात्र, शव, सव। इसके बाद है संयुक्त अक्षरों वाले दो शब्द। प्यारी, प य से बनाना है हमने, प्यारी है, और इसके अलावा और क्या बन सकते हैं, वो दो शब्द आपने बनाने हैं। यहाँ पे क्रियाओं के रूप बदलकर आपने उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे खाना का खाऊं, फिर खाऊं से आपने वाक्य बनाना है। पढ़ना से पढ़ूं, तो उससे आपने वाक्य बना। हंसना से हंस, तो हंस से भी बना सकते हैं। समझाना से समझ, दिखाना से दिख, तो उनसे आप बना सकते हो, वाक्य बनाना है। हे हरि डाला जाऊं, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो हे, अरे, अजी, अरी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है इनसे। ठीक है। इसके साथ आप ये सारा बुक वर्क आप इसका कंप्लीट करोगे। लिखित क्वेश्चन ट्राई करना, आप रफ नोटबुक पे फाइंड आउट करना। मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी मैं आपको इसकी पे कल को सेंड कर दूँगी राइट करके। ओके, थैंक यू।